जिसमें तीरंदाजी का त्यौहार बुद्धिस्ट कैलेंडर के अनुसार साल के पहले महीने में खेला जाता है, मनाया जाता है। तो इस दिन करके हर मर्द घर से एक जोड़ी तीर और धनुष लेके जाते हैं। तो इसे दांपू का महीना कहा जाता है। इसे पूर्णिमा के दिन से खेला जाता है, 3 दिन तक चलता है ये खेल। इसमें हर उम्र के लोग खेलते हैं और अपने घर से शगुन भी लेके जाते हैं हर घर से। तो जिस जगह पर खेला जाता है उसे बेंडा कहा जाता है। बेंडा बर्फ के आकार का बनाया होता है और इसके बीच में बने हुए निशाने को चाक कहा जाता है और ऊपर बने हुए निशाने को चुंडा कहा जाता है। और इसमें घी की टीके लगाए जाते हैं और इसकी तरह शगुन किया जाता है। इसमें धनुष पर भी टीके लगाए जाते हैं और हर किसी के माथे पर लाहौल में ये परंपरा है कि जब भी कोई मेहमान आते हैं, तो जब कोई शुभ काम होता है तो इस तरह से घी की टीके लगाए जाते हैं। ये बहुत ही शुभ काम में जब कार्य होता है तो इस तरह से, और जब घर में कोई मेहमान इस तरह से लगाया जाता है। और सुबह जलपान करने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद खेल की तैयारियां में लगे हैं। यहाँ पर गांव के 4-5 घरों की महिलाओं को खाना बनाने के बारी लगाया जाता है। हर दिन बदल बदल के 4-5 घर की महिलाओं को खाना बनाने के लिए बारी लगाया जाता है। तो इसे बेंडा कहा जाता है। और हर एक खिलाड़ी से एक एक धनुष लिया जाता है और उसको इकट्ठा किया जाता है। और जितने धनुष इकट्ठे हो गए उसको बराबर भागों में बांटकर चुने गए कप्तान, जो सबसे उम्रदराज कप्तान होते हैं, उनको दिया जाता है। और इस तरह से 2 टीम बनाया जाता है और दोनों कप्तान एक एक तीर दिखाकर खिलाड़ियों से पहचान करने के लिए कहा जाता है और उसी कप्तान की टीम में खेलने का मौका मिलता है उसे। और इस तरह से सारे खिलाड़ी 2 भागों में बांटने के बाद और सबसे कम उम्र के से शुरू करते हैं तीर लगाना। और जोड़ी एक टीम की एक खिलाड़ी और दूसरी टीम के दूसरे खिलाड़ी, तो इस तरह से पहला और उम्र के बारी बारी से खेला जाता है। तो इस खेल में मोराल का भी काफ़ी डिपेंड रहता है। अगर आपका मोराल हाई हो तो आपका तीर निशाने पे लगता है, और जिसे हम पक्का कहते हैं। तो इस तरह से धनुष तीर, जितने भी तीर लगे होते हैं उनकी काउंटिंग किया जाता है। और ऊपर जो निशाने पे चौंडा जिसे लगने पर 2 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर उसी टीम के अगर दूसरे खिलाड़ी ने लगाए तो पॉइंट्स प्लस में 2-2 करके जुड़ता है। अगर किसी दूसरे ने लगाए दिया तो वो पॉइंट्स माइनस हो जाता है। अगर किसी एक टीम ने 4 पॉइंट्स लगा तो दूसरी टीम ने भी अगर 4 पॉइंट्स लगा दिए तो वो जो बाद में लगाए उससे माइनस हो जाता है। तो इस तरह से चलता है। और सा जो सेंटर में बनता है गोलाकार, जिसके ब्लैक रंग का होता है, उस पर लगने पर 2 पॉइंट्स मिलते हैं। और बीच के जो सफ़ेद रंग का होता है उसमें 3 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर बाहर किसी एक टीम ने 2-4 लगा भी दिए, अगर सेंटर वाले ने 1 लगा दिए तो बाहर वाले के पॉइंट्स नेगेटिव हो जाते हैं, मतलब उनको पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। और जो चा के आसपास जितने भी तीर लगे होते हैं उनको भी जोड़ा जाता है। अगर उसी टीम के जिसके सेंटर में लगे हुए, या अगर सेंटर में नहीं लगे हुए, अगर चा के ब्लैक वाले रंग में लगे तो उसके टीम के साथ जुड़ा जाता है। अन्यथा अगर सेंटर या उसके चा में किसी का लगा तो अगर किसी विपक्ष टीम का लगा तो वो माइनस हो जाता है, मतलब वो नहीं जुड़ते हैं। और चा के बाहर जितने भी बेंडा के आसपास लगे होते हैं
उनको नापा जाता है, जिसके नज़दीक हो उसको पॉइंट्स मिलता है। अगर अगर किसी एक ही टीम के हो तो या किसी के सामने नहीं भी लगा हो तो नापा जाता है। अगर चाह में लगा और दूसरी टीम के हो तो उसको पॉइंट्स को काट भी देता है। तो इस तरह से ये खेल खेला जाता है। इस खेल को गांव के देवता के लिए समर्पित होता है और गांव के देवता से गांव की और पूरे इलाके की सुख समृद्धि और खुशहाली की और मनोकामना करते हैं, शांति बने रहे पूरे घाटी में। तो इस तरह से खेल होता है। तो इस तरह से ये ढोल नगाड़े की धुन पर खेला जाता है। और इस खेल में गाँव में इस साल जितने भी बच्चे हैं उनकी तरफ से शगुन लाया जाता है और उनकी तरफ से सभी को पार्टी दी जाती है। तो पारंपरिक तरीके से धनुष बनाया जाता है। इसमें जो बाज़ार में मिलते वैसे धनुष नहीं होते, ये हाथ से बने हुए बांस से बनाया जाता है और ये खुद ही घर में तैयार किया जाता है, तीर और धनुष दोनों। तो इतने जोश उसके साथ खेला जाता है और इस तरह से खिलाड़ियों में जोश होता है। आग भी सीखना पड़ता है और उसके साथ साथ अपने बारी का इंतज़ार करते हैं लोग। हर कोई दो तीर लेके आता है, तो अपनी बारी करने के बाद आप साइड में आराम कर सकते हैं और इस तरह से चलता है। और इस तरह से एक दिन में कम से कम 4-5 मैच हो जाता है। पहला मैच जो है माँ पर खेला जाता है और दूसरा जो मैच है बू पर खेला जाता है। माँ वाला मैच जो है 13 पॉइंट्स पर होता है और बू वाला 11 पॉइंट्स पर जीतते हैं। और पूरे 3 दिन के खेल में अगर आपने 4-5 मैच जीत लिया, अगर आप बू पॉइंट्स नहीं जीतते हैं तो आपको बू कम से कम 2 जीतना होता है। इस तरह से आप पूरे 3 दिन की मैच में आपका स्कोर ज़्यादा होना ज़रूरी के साथ साथ आपका बू भी जीतना ज़रूरी है। तो इस तरह से यहाँ की महिलाएं खान पान का पूरा बंदोबस्त करते हैं और ये परंपरागत तीरंदाजी का खेल चलता है। और साथ में और 13 पॉइंट्स होने और 11 पॉइंट्स होने पर जिस टीम को भी जीतते हैं तो इस तरह से कीगी सत्सो लार गेलो करके जश्न मनाया जाता है। ये दोनों टीम मिलकर मनाते हैं। इस तरह से धनुष और तीर को ऊपर उठाया जाता है और इसकी जब हम नापने की जब बारी आती है तो अगर तार में नहीं लगे हो तो इस तरह से डिस्टेंस पूरा ख्याल रखा जाता है और पॉइंट्स को जोड़ा जाता है। जैसे इस तरह से आप देख रहे हैं, जिसका भी नज़दीक हो उसको पॉइंट्स मिलेंगे, अन्यथा दूसरी टीम का अगर ज़रा सा भी दूरी पर होने पर उसको मार्क्स नहीं मिलते हैं, नंबर नहीं मिलते हैं। तो इन चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखा जाता है। तो पूरी पारदर्शिता के साथ सबके सामने नापा जाता है और